चंबल घाटी में अपने आतंक की अनगिनत कहानियां लिखने वाले आत्मसमर्पित डकैत सरगना मोहर सिंह का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया। 60 से लेकर 70 के दशक में चंबल में दो सबसे बड़े डाकू गिरोह थे, जिसमें मोहर सिंह भी शामिल थे। मोहर सिंह ने 1972 में अपने गिरोह के साथ पगारा बांध पर जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की और फिर 14 अप्रैल 1972 को गांधी सेवा आश्रम मुरैना में अपने साथियों के साथ गांधी जी की तस्वीर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चंबल में मोहर के दस्तक का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय मोहर सिंह का मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान की पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मोहर सिंह के खिलाफ देश के अलग अलग थानों में 300 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज थे। आत्मसमर्पण के बाद मोहर सिंह के भिंड जिले के मेहगांव कस्बे को अपना घर बनाया और वहीं रहने लगे। 2 दशक के करीब चंबल की घाटियों में दहशत फैलाने वाले मोहर सिंह ने आत्मसमर्पण के बाद राजनीतिक पारी भी खेली। एक बार नगरपालिका मेहगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और निर्दलीय ही जीत गए। तो 2 दशक तक चंबल की घाटियों पर राज किया। इसके साथ ही एक और बागी की कहानी का अंत हो गया। तो पूर्व दस्यु मोहर सिंह का निधन हो गया। मोहर सिंह पर 300 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज थे। मेहगांव नगरपालिका के निर्दलीय चुने गए थे अध्यक्ष। तो बागी होकर पूरे चंबल को हिलाने वाले पूर्व दस्यु सम्राट मोहर सिंह ने आखिरी बार IBC 24 से खास बातचीत में राजनीति और राजनेताओं के बारे में क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनवाते हैं। पूर्व दस्यु सम्राट मोहर सिंह गुर्जर यानी चंबल के वो बागी जिनके नाम से कभी लोग कांप जाते थे, जिनकी एक आवाज़ से लोगों में दहशत फैल जाती थी। भले ही अब वो बंदूक उनके साथ में नहीं रहती, उन्होंने समर्पण कर चुका है, लेकिन आज भी सक्रिय तौर पर भिंड में वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। राजनीति में उन्होंने कदम रखा, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। भले ही अब आज वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजनीति में आज भी उनकी विशेषज्ञ हैं और वो विशेष रुचि रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भले ही वो चलने फिरने में मौजूद सक्षम नहीं है, लेकिन लोग अभी भी उनकर आके बातचीत करते हैं, राजनीतिक सलाह लेते हैं, उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे आज की तारीख में? आप राजनीति तो चली रही है, ये तो ही जानता जाए। अब राजनीति का है, वो तो धंधे के लिए है, राजनीति नहीं है वो। अच्छा, जब आप बागी हुए थे उस समय किस प्रकार का माहौल होता था और आज क्या माहौल है? माहौल है, आज के माहौल है तो बहुत अंतर पड़ेगा। सब माहौल हो बिल्कुल ईमानदारी को और सही आदि बोल तू। अब तो झूठी कहते हैं सोच अब नहीं, वो तो राग खराब हुआ। तो नेता लोग खुद झूठी कहते हैं, जो करेंगे वो करेंगे, करते रहते कछु नहीं। आदमी वो वोट ले लेते बस। हम आपसे जानना चाहेंगे आप बागी क्यों हुए थे? बागी तो भाई जमीन संबंधी झगड़ो, मन से मरी भाई, गोली चली, आदमी मर गए, कहीं बागी भाई। ऐसा क्यों? मतलब कांग्रेस को आप समर्थन देते हैं, क्या विशेष लगाव है कांग्रेस से आपका? भाई कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर हुए लगाओ ही सो, और बेटे मदद करी हमारी, बरी कराए, ज़मीनें दी। अब जित हो रही का बीच पहुँच जाओ, कब पहुँच जाओ लौट के। मैं बोलो तो कांग्रेस ही हमेशा की। कितना बदल गए चुनाव पहले और अभी में? अब तो बहुत बदल गया है। अब तो मुँह पे हाथ धर देंगे, कह देंगे तुम्हें ही देंगे, दे तक तो बना होता है, देता है। अब भाई मतलब बताते नहीं है मतदाता किसको देंगे करके? नहीं, वो ज़्यादा बताओ ना कैसे हो। या बस तुम पूछ रहे थे कब देगा, मतलब कांग्रेस को देंगे, नहीं को ना कहा तो। अभी भी लोग आपके पास आते हैं राजनीति को लेकर बातचीत करने के लिए? हाँ आते हैं ना, आते हैं। नेता चुनाव लड़ रहे थे, हमें वोट दे पाइयो, आओ कोई अब कोई देता हो, मुँह पे हाथ धर देता दिन बाबे। ये थे चंबल के बागी मोहर सिंह गुर्जर, जिनका मानना है कि
चुनाव की स्थिति पहले से काफ़ी बदल चुकी है, काफ़ी कुछ बदलाव आया है। और अब इनका मानना है कि पहले के समय में शांतिपूर्ण होते थे, लेकिन अब नेताओं की मनमानी ज़्यादा होती है। ये साफ कहते हैं कि आज का मतदाता जागरूक हो गया है, पहले जैसा नहीं है कि बता देते थे कि वो किसको वोट देंगे। आज का मतदाता जागरूक हो गया है, शांत रहता है, लेकिन अपने मन की बात वो अपने मन तक रखता है और मतदान करने जाता है और उसी दिन अपनी सरकार चुनता है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 भिंड। तो 2019 में जब हमारे संवाददाता पहुंचे थे स्टार जैन, तो उन्होंने खास बातचीत की थी कि किस तरीके से वो बागी हुए, क्या कारण थी और आज के समय में राजनीति कितने हद तक बदल चुकी है, क्योंकि राजनीति में भी मोहर सिंह ने अपनी दखल दी थी और निर्दलीय जीते भी थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में नासिर गौरी जुड़ रहे हैं। नासिर, 2 दशक तक धमक देने के बाद में आत्मसमर्पण और आत्मसमर्पण के बाद में राजनीति में प्रवेश और अपने धन। देखिए ज्योति, ये मोहर सिंह और माधो सिंह का जो ग्रुप था, यानी कि डकैत जो ग्रुप था, ये पूरे देश में सबसे विख्यात ग्रुपों में से एक था। और उसकी धमक आप देख सकते हैं कि जितनी भी डकैतों पर फिल्म बनी है या किताबों में जितना भी इतिहास है, ज़्यादातर फोकस मोहर सिंह और माधो सिंह के ऊपर है, क्योंकि ये चंबल में सबसे बड़ा डकैतों का ग्रुप था। लगभग 500 से ज़्यादा इनके सदस्यों की संख्या थी और उस समय इनके पास में वो वेपन्स थे जो पुलिस के पास भी नहीं हुआ करते थे। ये एक इसलिए सबसे बड़ा ग्रुप था और इनके नाम पर लेकिन ये खास बात ये थी कि ये अपने आप को डकैत कहलाना पसंद नहीं करते थे। इनका कहना था कि वो बागी है, क्योंकि मोहर सिंह की बात करें तो मोहर सिंह के जटेपुरा जो गांव है, वहां पर कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था और उस पर कब्जा करने के बाद उनको नहीं दे रहे थे। जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस की अत्याचार भी मोहर सिंह के ऊपर बढ़ा। उसके बाद वो बागी बन गए और बागी बनने के साथ साथ मोहर सिंह और माधो सिंह का जो ग्रुप था, यानी डकैतों की डकैत का ग्रुप था, वो लगभग चंबल अंचल में बढ़ता गया और 315 से ज्यादा इनके ऊपर मामले दर्ज हुए, जिसमें 300 से ज्यादा हत्याएं ये सरकारी फाइलों में, लेकिन इससे कई ज्यादा हत्याएं मोहर सिंह के द्वारा खुद की गई थी। उनका साफ कहना था कि वो अन्याय की लड़ाई के खिलाफ आए, लेकिन किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। और 14 अप्रैल 1972 में जोरा में जो गांधी आश्रम है, जयप्रकाश नारायण, उनके सामने उन्होंने अपने 37 जो सदस्य बचे हुए थे सक्रिय रूप में जो काम कर रहे थे, उनके वो अपने गाँव लौट गए थे, महगांव। नासिर, जब चंबल का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सबसे पहले डाकू की तस्वीर उभरती है, लेकिन फिल्मों में भी आपने देखा कि डाकुओं के लिए कहा जाता है, जैसा कि आपने भी कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए ये बागी हो जाते हैं। तो क्या इन लोगों के समय में कुछ ऐसा काम हुआ जो समाज के लिए इन लोगों ने कुछ अच्छा किया? क्योंकि हमने सुना है कि मदद में भी हमने देखा कि वो लोग करते रहे हैं। ऐसी कोई छवि रही क्या मोहर सिंह के? जी बिल्कुल। देखिए, हम पान सिंह तोमर का इतिहास ले लें, मलखान सिंह का ले लें या मोहर सिंह का ले लें, सभी में कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आई है कि जो उनकी ज़मीनें थी उन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। जब ये लोग अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास जाती थी तो पुलिस भी दबंग लोगों का साथ देती थी और उसके कारण ये लोग बागी बन गए। और बागी बनने के साथ साथ इन्होंने अपने ही क्षेत्र में अपना इतना रसूख बना लिया कि जितने भी जो वर्चस्व वाले लोग इनके गाँव में हुआ करते थे, उनसे सबसे पहले तो उनसे इन्होंने प्रॉपर्टी उनके हत्याना शुरू कर दी, यहाँ पर लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और अपना वर्चस्व पूरे अंचल में प्रख्यात कर दिया। मोहर सिंह का भी चंबल अकेला तक नहीं बल्कि देश के अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, वहां पर उनपे ऊपर किडनैपिंग की वारदात का मामला दर्ज है। लेकिन अब फिलहाल लगभग जब उन्होंने सरेंडर किया था तब उनकी कई सारी मांगे मान ली गई थी, तो सारे मामले कोर्ट में अभी मलखान सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर, आपको मैं अभी भी है, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। मलखान सिंह बागी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मलखान जी, 92 साल की उम्र में मोहर सिंह का निधन हो गया। अगर पूरे इनके जीवन को देखें तो इन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये बागी हुए और फिर 2 दशक तक धमक इनकी रही। कैसा रहता है जीवन, क्योंकि हम केवल पर्दों पर ही देख पाते हैं, क्या आप थोड़ा बताएंगे हमें? असल में मैं आपको बताएं क्या है कि ये मोहर सिंह जी जो थे जी बहुत अच्छे थे, बहुत ईमानदार लोग रहे, चरित्रवान रहे। और चंबल घाटी में जितने पुराने बागी रहे वो चरित्रवान रहे। अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ते रहे। अन्याय होता तभी बंदूक उठाई जाती है। आजकल अन्याय को दबा के रखते हैं लोग, उसको और उसका ओपन नहीं कर पाते। चंबल के लोगों में ये रहा, भिंड में रहना के में अन्याय सहन नहीं करता, अन्याय करता नहीं जी। तो मोहर सिंह जी ने 72 में समर्पण किया था जेपी के जयप्रकाश नारायण, सिब्बा राव और आपका विनोबा जी के समक्ष। जी तो बहुत बढ़िया है। तो सरू सिंह जी थे, मोहर सिंह जी थे, माधव सिंह जी थे,
काफी बागियों ने मुरैना जिले में वो समर्पण किया जी। अच्छा, उनका बढ़िया जीवन था, बढ़िया नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे और बात वाले थे, बहुत अच्छा बढ़िया ठाकुर था, बात वाले। ऐसा नहीं, गुर्जर ठाकुर जो होता है वो एक बात वाले। मोहर सिंह जी रहे, चम्बल घाटी वगैरह अन्याय नहीं कभी कोई बहन बेटी के साथ। हम लोगों पे जो रिकॉर्ड रहा कि कभी कोई महिला डकैत को साथ में नहीं रखा। अच्छा, सबसे ये रहा हमारी, हम लोगों ईपी का अलग क्वालिटी रही, अगर एमपी के बागियों में ये क्वालिटी रही। मलखान जी, क्या बागियों ने समाज के लिए कुछ किया? अन्याय के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, अच्छी बात थी, लेकिन क्या समाज के लिए कुछ किया आप लोगों ने? समाज के लिए बहुत कुछ किया। समाज को जो दिखाया है कि अन्याय को इस तरह के खत्म करना है। जो शोषण हो रहा था, जमीन छीनी जा रही थी, बहन बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा था, तो समाज को तो दिखाना ही था। समाज तो देख ही रहा था और क्या कर रहा था। पूरा सब हो रहा था, पूरा बहुत बढ़िया उनका नेचर था। हम लोग बिल्कुल मलखान सिंह जी, और आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नासिर भी हमारे साथ में जुड़े थे। नासिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।